शुरू करते हैं आज चंद्र जी। कुंडली। तो चंद्र कुंडली लाल किताब में थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसे हम मकान कुंडली बोलते हैं। वैदिक में चंद्र कुंडली वैसे सबको आती होगी, जो वैदिक वाली चंद्र कुंडली नहीं आती जहाँ मैम हमें। अच्छा, नहीं आती। नहीं आती। तो वैदिक में जैसे मैं आपको एक कुंडली हाँ दिखा मतलब चाहे देती हूँ। एक ब्लैंक वाली पे बना के दिखा पूजा दो जी या आज एक बार सबको म्यूट कर देना प्लीज, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक वो है, टफ भी है और मेरे लिए अच्छा, थोड़ा वो भी है ठीक है, ठीक है। ना। हाँ, जिसको कुछ पूछना होगा बीच में वो करके पूछ लेंगे। जैसे वैदिक में तो हम चंद्र कुंडली इस तरह से देखते हैं, जैसे ये मून 5th हाउस में लिखा हुआ है ना, तो ये 5th हाउस यानी 7 नंबर साइन लिखा हुआ है, तो ये लग्न में आ जाएगा। मतलब जो मून है वो लग्न में आ जाएगा, 7 नंबर साइन। और जैसे जैसे प्लेनेट बैठे हैं, 2nd हाउस में केतु, मरकरी आ जाएगा, और मतलब इसी के अकॉर्डिंग 3rd हाउस में सन आ जाएगा। इस तरह से प्लेनेट सारे घूम जाएंगे। ठीक है, मतलब जो 5th हाउस का प्लेनेट, जैसे मून जहां भी बैठा है वो लग्न में आ जाएगा। चंद्र कुंडली जो वैदिक की इसके हिसाब से बनेगी। और हम जो इसकी लाल किताब की चंद्र कुंडली लेंगे, तो इसमें बस साइन का कंसीडर, इसीलिए कहते हैं लाल किताब में साइन लिया गया है, क्योंकि अगर ये 3 नंबर साइन लिखा हुआ है ना लग्न में, तो चंद्रमा को हम 3rd हाउस में बिठा देंगे। इस तरह से करेंगे। मैं ना आपको जैसे ये कुंडली ड्रॉ करके और वैसे बता दे रही हूँ करके ना। काम नहीं कर रहा पेन। एक सेकंड, आज है ना घर में कोई है नहीं, एक सेकंड। पूजा जी व्हाइट बोर्ड शेयर कीजिए, उसके बाद आएगा। इस पे पेन नहीं चलेगा। नहीं नहीं, चलता है ये। आज काम क्यों नहीं कर रहा? मैं अभी नहीं, इसी को आपने जूम ऑन कर रखा है, ये ब्लैंक है, इस पे नहीं। पहले व्हाइट बोर्ड शेयर कीजिए, शेयर पे जाके व्हाइट बोर्ड शेयर कीजिए। हाँ, अब चलाइए। जैसे ये वाली कुंडली मैं बना लेती हूँ जो अभी दिखाई थी। अब यहाँ 3 नंबर साइन लिखा था, यहाँ जुपिटर था। 4 5 6 7, यहाँ मून था। और यहाँ पे बुध केतु था ना मैम? हाँ, बुध और केतु है पूजा जी। सन, और यहाँ सन था। वीनस, मार्स, सैटर्न, राहु। अब हम इसकी चंद्र कुंडली क्या है, बहुत सिंपल है। इसमें जो लग्न में नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर में हम चंद्रमा को बिठा देंगे। यानी लग्न में 3 नंबर लिखा हुआ है ना, चंद्रमा कहीं भी होगा तो यहाँ पे मून आ जाएगा। और ये इसी के हिसाब से 1 2 करके, जैसे काल पुरुष की कुंडली लिखी जाती है,
उसी के अकॉर्डिंग ही वो लिखे जाएंगे, और आगे प्लेनेट जिस उसमें लिखे हैं उसी तरह से लिखे जाएंगे। केतु, यहाँ सन आ जाएगा 5th हाउस में, फिर मार्स एंड वीनस आ जाएगा, इधर सैटर्न, मैम मून तो 7 में लिखा है ना आपने? नहीं, अब यहाँ 3 नंबर साइन लिखा है ना, तो यानी 3rd हाउस में जो लग्न में नंबर लिखा होगा ना, उस घर में वो मून आ जाएगा। ये है चंद्र कुंडली, मकान कुंडली लाल किताब की। लाल किताब की। मतलब ये कहते हैं ये आपके स्पाउस को भी रिप्रेजेंट करती है, आपके स्पाउस की भी कुंडली इसी से मिलती हुई होगी, और ये जो एक्टिवेट होगी आफ्टर मैरिज ही एक्टिवेट होनी है ये वाली कुंडली। और आप जो अगर अपने घर का भी वास्तु देखेंगे ना, इसी के अकॉर्डिंग ही आपके घर का वास्तु होगा, और अगर नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग कर लें तो बिल्कुल परफेक्ट वो आता है। ये है इसका बस जहां जो साइन लिखा है, अगर सपोज यहाँ पे 5 नंबर साइन लिखा होता तो यहाँ पर हम मून को बिठा देते इधर। मतलब इसमें ये हुआ पूजा जी कि जैसे जो मून है जिस भी हाउस में हो उसको हम 1st हाउस बना लेंगे, लेकिन राशि हम मेष ही डालेंगे, ये मतलब हाँ राशि, हाँ काल पुरुष की, जैसे इसमें काल पुरुष की कुंडली का ही बोला गया है, जो लग्न में राशि है उतने नंबर हाउस में हम मून को बिठा देंगे, और एज इट इज सारे प्लैनेट्स घूम जाएंगे। आप लोग ये चेक करिएगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हमारे घर का वास्तु भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, और आपके स्पाउस की कुंडली से भी ये कुंडली काफी मैच करती है, तो इसी का यूज किया जाता मतलब है। हम 1 to 12 साइन तो हाँ, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग रखेंगे, और जो लग्न में साइन होगा उसमें मून को बिठा के, और उसके बाद जिसमें प्लैनेट जिस हाउस में उसी अकॉर्डिंग बिठा देंगे जितने गैप से आ रहे हैं, राइट? हाँ। ओके। और मेनली इसी के जो हम मकान कुंडली कहते हैं ना, इस साल में मकान बनवाना चाहिए, इस साल में मकान बनवाना चाहिए, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम मकान खरीदें तो ज्यादा अच्छा हमें पता एक्यूरेट पता चलता है कि मतलब इस ईयर में, जैसे 7th हाउस वाले को तो कभी भी मकान खरीद लेना चाहिए, हमेशा अच्छा रिजल्ट बना बनाया मकान लें तो बहुत अच्छा है, तो मतलब कभी भी 7th हाउस का मतलब यहाँ पे सैटर्न अगर 7th हाउस में बैठा है तो हाँ वो लोग कभी भी मकान खरीद सकते हैं, जैसे 7th 9th एंड 12th वाले वो कभी भी मकान खरीद सकते हैं, अच्छा ही रिजल्ट मिलता है इन्हें। नहीं तो मतलब 7, 9, 12 में अगर शनि बैठा है उस कंडीशन में बोल रहे हो ना? हाँ, जैसे कुछ हाउसेज में 1st में 4th 5th में और 8th में 10th 11th में ये बताया गया है ना कि जैसे 11th में तो 55 से पहले आपको मकान खरीदना ही नहीं है, ये बताया गया है ना, और जैसे इसमें भी 10th में भी 45 से पहले आपको नहीं खरीदना है मकान, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप वास्तु करेंगे। अब ये लाल किताब में जो भी वास्तु करता है वो इसी के अकॉर्डिंग चंद्र कुंडली से ही वास्तु करता है जो भी है। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि सैटर्न जहाँ बैठा हुआ है हम उसके हिसाब से मकान देखें, या फिर सैटर्न के अलावा भी और किसी ग्रह पे देख सकते हैं? नहीं, मकान तो वैसे तो देखो, जिसे नहीं चंद्र कुंडली का पता, जैसे वैदिक में कहाँ घुमाएंगे हम, वैदिक वाले कहाँ घुमाएंगे, एज इट इज जो है वही जो पोजीशन प्लैनेट्स की है उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग लें तो बिल्कुल सही चीजें होती हैं। तो हम सैटर्न को देखें कि वो कहाँ बैठा है तो उसके हिसाब से मकान देखें। हाँ। पूजा जी, फिर ये आप अभी एक्सप्लेन भी करोगे कि चंद्र कुंडली को रीड कैसे करते हैं? अब उसमें नहीं, अब जैसे डायरेक्शन उसमें मैंने पिछले उसमें बताई थी ना, मैं डायरेक्शन एक बार और दिखा देती हूँ। अब जैसे ये चेंज हो गई कुंडली, अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, मतलब प्लैनेट को कैसे वो कैसे, मतलब मैं सब अगर हमें इसको रीड करनी हो तो कैसे करेंगे? नहीं, रीड एज इट इज, जैसे कुंडली बनी है, जैसे मून 3rd हाउस में आया है, तो वाटर एलिमेंट हमारा साउथ में होगा, ये कह सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आपने डायरेक्शन लिखाई है वो उन्हीं मतलब हर हाउस की जो डायरेक्शन है
उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है उसको उस डायरेक्शन में रखें। हाँ, एक बार और दिखा दूं डायरेक्शन वाला, आप लोगों को याद है वैसे? जैसे ये याद वाला, है। हाँ ये था ना कि जैसे जो ईस्ट फर्स्ट हाउस होगा, है ना, सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट है, थर्ड हाउस साउथ है, फोर्थ नॉर्थ ईस्ट, फिफ्थ जो है वो ईस्टर्न वॉल है, सिक्स्थ नॉर्थ है, सेवेंथ साउथ वेस्ट, एट्थ सदर्न वॉल, नाइन्थ सेंटर, टेंथ वेस्ट डायरेक्शन, और 11th है वेस्टर्न वॉल, और 12th है साउथ ईस्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग ही वो सारी चीजें होंगी। ये मून के साथ और कोई प्लैनेट होगा तो? हाँ, मून के साथ और कोई प्लैनेट्स बैठा होगा तो? हाँ, तो जैसे जैसे कुंडली में है तो मतलब दोनों को ही लेके मतलब उसी के हिसाब से वास्तु होगा इसमें, जो है मकान कुंडली जो जैसे होगी। मेरा तो 9th में ही है, मान लीजिए उसको मून को घुमाते हैं, 9th साइन है मेरा और 9th में ही मून बैठा हुआ है। हाँ, तो फिर तुम्हारी नहीं घूमेगी, तुम्हारी तो एज इट इज रहेगी। एज इट इज। हाँ, क्योंकि तुम्हारी लग्न ही मतलब धनु लग्न है ना, तो फिर एज इट इज ही रहेगी, उसमें वो नहीं घूमे, कोई चेंजेस नहीं होगा। कौन सी कैसे पता चलेगा फिर? पूजा जी ये कैसे पता चलेगा कौन सी कुंडली नहीं घूमेगी और कौन सी घूमेगी? नहीं, जैसे इनका सरिता का ना धनु लग्न है, हाँ। मैं सरिता की दिखा देती हूँ। पूजा जी जैसे मेरे वाली आपने बताई है और आपने बोला कि स्पाउस की भी वैसी होगी, तो 4 प्लैनेट्स का वही मतलब भाव लेके चल रहा है वो मेरे हस्बैंड के में। हाँ मैम, काफी कुंडली जैसे मैंने भी कुछ कुंडली पे लगाया है तो मिलती है, मतलब सारे प्लेनेट तो नहीं कह सकते कि एकदम आपकी कॉपी हो जाएगी, लेकिन काफी प्लेनेट उसमें मिलते हैं मैम। हाँ, और उसमें भी राहु केतु जुपिटर और मार्स ये चारों एक ही वो दिखा रहे हैं। हाँ, अब जैसे तो इसमें स्पाउस की कुंडली घुमाएंगे ना, फिर हम चंद्र कुंडली बनाएंगे ना, उनकी कुंडली को भी चेंज करेंगे। नहीं, आपकी जो चंद्र कुंडली बनी है ना, तो वो कुंडली स्पाउस की कुंडली से मैच करती हुई होगी। मतलब हमारी चंद्र कुंडली हमारे स्पाउस के नेटल चार्ट से मैच करेगी। हाँ, मैच करती है। हाँ। अब जैसे ये सरिता की जो है ना 9 नंबर साइन लिखा है ना, तो अब ये इसका रूल यही है कि जहाँ वही मून बैठाना है, यानी 9th हाउस में हमें मून बैठाना है, तो इसका तो मून ही 9th में ही बैठा हुआ है, तो इसको तो घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अच्छा, ठीक है। कुछ इसके रूल्स हैं वो, और मैम इसके रूल भी डिफरेंट है क्या फिर? मतलब डायरेक्शन भी नहीं, बस इसमें इस तरह से बताया गया है कि आपके घर में जुपिटर वहां मिलेगा जहां आपके फ्रेश हवा का, नेचुरल एयर का सोर्स होगा, आपके घर में जुपिटर वही होगा, भले ही वो ईस्ट से आ रहा हो, वेस्ट से आ रहा हो। तो ये लिख लीजिए, जुपिटर जो है नेचुरल एयर सोर्स है, तो वही जहां से भी आ रहा है, आप फिर वो डायरेक्शन चेक करिएगा अपने घर में कि कहाँ से आपके यहाँ नेचुरल एयर आ रही है, तो जुपिटर आपके घर में वहीं मिलेगा। या आपके बुजुर्ग जहां सोते हो, जो आपके इस बड़े हैं, वहां जहां सोते हो वहीं जुपिटर मिलेगा आपके घर में। सन को अगर हमें देखना है तो जहां से नेचुरल सनलाइट आ रही है, तो उसी डायरेक्शन में सन होगा, सन मानेंगे आपके उसमें घर में। और जहां आपके पिता सोते होंगे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब ये तो ऊपर से निकल रहा है कि ये क्या आप समझा रहे हो, मतलब नहीं, जुपिटर कहाँ से निकलेगा और क्या जुपिटर को चेक करना है हमें, जुपिटर को चेक करना है जहां से फ्रेश एयर आपके घर में आती होगी, जिस डायरेक्शन से, तो हम उस जगह को जुपिटर की जोन मानेंगे, जुपिटर जोन है ये। या आपके जो बड़े बुजुर्ग, जो जुपिटर कौन माने गए, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो जहां सोते होंगे जिस डायरेक्शन में, वहां जुपिटर वहां मानेंगे उस जगह को। अच्छा, और सन का आप बता रहे हो, तो सन जहाँ से उगता वहीं से तो उगेगा? नहीं, आपके यहाँ जो नेचुरल सनलाइट जहां से आ रही है, जिस डायरेक्शन से आ रही है, मतलब जैसे जरूरी नहीं है आपका ईस्ट ओपन हो, सुबह सुबह सनलाइट वहां से आती हो, जहां से नेचुरल सनलाइट आपके घर में आ रही है, तो वो सन मानेंगे उस जगह।
ठीक है। जैसे या मेरे घर आपके में साउथ की डायरेक्शन से आ रही है तो मैं सन के लिए साउथ की डायरेक्शन को कंसिडर करूंगी। हाँ हाँ, तो आपका सन कहाँ किस हाउस में है? सन तो मेरा जो है वो 11th उसमें आता है, 11th हाउस में। वो तो वेस्टर्न वॉल है। हाँ वेस्टर्न वॉल में आता नहीं, है, मैं लेकिन वो एक बात बताओ, आपने ये बोला कि मून को उसके साइन में बिठा के बाकी प्लैनेट को उसके अकॉर्डिंग आप सर्कुलेट कर रहे हो, राइट? तो फिर सन तो किसी और हाउस की डायरेक्शन में होगा, तो हम उस डायरेक्शन को मानेंगे या फिर जहां से लाइट आ रही है? ये कुछ रूल्स हैं, ये लाल किताब के Okay. अलग से लिखे हुए हैं, उसमें भी देखना उमेश शर्मा में भी ये लिखे हुए हैं कि नेचुरल सनलाइट जहां से आ रही है वहां सन उपस्थित होगा आपके घर में, या जहां आपके Okay. पिता सोते होंगे वहां उस जगह हम सन को मान सकते हैं कि यहाँ सन है आपके, मतलब कुंडली उसी के अकॉर्डिंग ही बनेगी ना। मकान कुंडली हम जो कहेंगे वो वही है ना, जहां आपके पिता सोते हैं या नेचुरल सनलाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में सन हम मानेंगे। तो ऐसे मतलब जिस हाउस में बैठा फिर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं, और सोते आपकी कुंडली के हिसाब से ही सोते होंगे, आप चेक करो। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा ना, तभी मैंने पूछा क्योंकि नहीं फिर नहीं, होता वही मैं है, नहीं होता वही है, या तो नहीं, पूजा जी ठीक बोल रही हैं, क्योंकि मकान कुंडली के हिसाब से जैसे मेरे हस्बैंड का भी मिलाया वो है, और फिफ्थ हाउस में सन आ रहा है, और हमारे यहाँ ईस्ट में मतलब सनराइज होता दिखता है, तो वो चीज मैच कर रही है। हम लोग को मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा, ये बात जरूर है। नहीं, मतलब पूजा, वो मेन, मतलब मैं वो पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हवा जहां से आ रही है तो जुपिटर हमने वहां कंसीडर कर लिया, और जहां से सनलाइट आ रही है हम उसको सन कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जब हमने ये वाली पत्री बनाई तो सन जिस हाउस में बैठा है उसकी डायरेक्शन को भी हमें देखना है या उसकी डायरेक्शन को नहीं देखना है? नहीं, वो तो हमें देखनी है, लेकिन है ना, जैसे इसमें कुछ सिम्टम्स नहीं बताए गए कि जैसे आपको सामने वाले को कैसे पकड़ना है, कि अगर सपोज उसके बैक एक बहुत रहती है पैरों में, तो समझ लो कि इसका केतु वीक है। तो हम इसी तरह से, जैसे अगर नहीं हमारे पास उसकी कुंडली है तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि जैसे जहां से नेचुरल हवा आ रही है तो हम उधर जुपिटर की उपस्थिति मान सकते हैं, या नेचुरल सनलाइट जहां से आ रही है तो वहां हम सन को मान सकते हैं, अगर नहीं है आपकी कुंडली। हाँ, तो 9 प्लैनेट के जो ये जनरल रूल है वो एक बार एक एक प्लैनेट का हाँ, सारा मैं वो ही लिखा रही हूँ। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये चंद्र कुंडली जो है हमें सिर्फ वास्तु के लिए रेफर करनी है? हाँ, नहीं, मकान कुंडली के लिए, हाँ, सिर्फ बस उसी के लिए करनी है, बाकी के लिए हम जो कालपुरुष की नेटल वाली करेंगे? वही। हाँ, ठीक, ओके। वैसे तो ये बिल्कुल ही अलग ही हो जाता है, जो लाल किताब में ना ये वाला चैप्टर मतलब अलग से ही पढ़ाते हैं, इसका कोर्स ही अलग ही डिजाइन होता है मकान कुंडली का, क्योंकि इसमें वास्तु आ जाता है ना, इसमें वास्तु आ जाता है, तो इसका अलग ही कोर्स। लेकिन मैंने कहा उसमें था तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे चंद्र कुंडली बनती है, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वैदिक में तो लग्न में चंद्रमा आ गया तो कुंडली वैसे बन गई, लेकिन इसमें कैसे बनती है इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया है। नहीं, क्योंकि उसमें तो अगर हम वास्तु करते हैं तो नॉर्मल वाली से ही हम वास्तु कर लेते हैं, है ना? हाँ। मुझे लाल किताब छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ। जैसे कर्क लगन की अगर मेरी कुंडली है, ठीक है, और तो मैं चौथे हाउस में चंद्रमा को बिठाऊंगी, तो अभी जो चंद्रमा का हमने पढ़ा था कि 4th हाउस में चंद्रमा है, उसको अच्छे से खर्चा करना चाहिए, ये सब ये सिम्टम यहाँ अप्लाई होंगे या सिर्फ वास्तु के पर्पज से? ओनली वास्तु ना, ओनली वास्तु। नहीं तो आप 4th में मून को क्यों बिठाओगे? मून आपका जिस साइन में होगा उसमें आप लोगे। कर्क लगन की है ना, तो चौथे हाउस में ठीक है, गॉट इट। ऐसी मून जहां आपका पानी का सोर्स होगा, जहां से पानी समरसेबल वगैरह लगा हो, जहां से आपका मेन पानी का सोर्स हो, या पानी की टंकी जिस डायरेक्शन में रखी हो, तो वहां मून होगा। या आपकी मदर जिस डायरेक्शन में सोती हो तो हम वहां मून की उपस्थिति मानेंगे। पूजा जी एक बात बताओ, जैसे कुछ लोग 11 महीने के बाद घर चेंज कर लेते हैं, फिर उस कंडीशन में तो वो 3 महीने बाद तो वैसे भी एक्टिवेट हो जाती है ना। नहीं, 11 जैसे कोई भी हम घर चेंज करते हैं तो 2.5 से 3 महीने लगते हैं ना उस घर को, वहां हम रह रहे हैं
हमारी एनर्जी डेवलप होने में 2.5 महीना कहते हैं ना लगते हैं। आप वास्तु वाले हो, आप बताओगे ना। नहीं मतलब वही ना, फिर चंद्र कुंडली या तो ये होता है कि फिर उसको मिलती ही वही डायरेक्शन है हमेशा। हाँ, वो ही डायरेक्शन Generally- मिलेगी, वही जनरली मिलेगी। वही पता मिलती है? है ऋतु जी। Generally जिसकी एक दोष जैसी है अगर ना- हम कुंडली में लेके चल रहे हैं वो हमें घर में मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा। तो मेरे एक नेबर है, उनका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ था, ठीक है, अभी उन्होंने घर चेंज किया है, तो नॉर्थ ईस्ट है तो पूरा बना हुआ है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उनका मास्टर बेडरूम आ गया है, तो दोष कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा ही मिलेगा। मास्टर मतलब वो बेडरूम जहाँ का पे इम्बैलेंस है ना, वो जनरली घूम फिर के आता ही वो है। ही आएगा, हमेशा आएगा। पर तारा जी मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में गलत नहीं है मैम, मेरे गलत है। पेरेंटल हाउस में और बिल्कुल मेरे घर में गलत है। बहुत और सारी हेड से रिलेटेड इंजरीज हैं घर में। ठीक है। नहीं, पर नॉर्थ वो ईस्ट में अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक सोते हो तो वो जनरली अगर आपकी एस्ट्रो नहीं। से भी मैच नहीं कर रहा तो वो प्रॉब्लम देता ही देता है। क्योंकि नहीं, बहुत निवेदिता ज्यादा जी, टाइम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ईस्ट पूरा ईशान क्लोज्ड में- है, अच्छा पूरा नहीं, क्लोज्ड है घर में, तो वो ठीक है, हम वहाँ लोग पे बाद बैड में इफेक्ट्स इसको है। डिस्कस करेंगे। मैं किस वजह से बोल रही हूँ वो मैं बाद में बताऊंगी। हाँ ठीक है। इसी तरह से हम शुक्र जो वीनस को, जहां आपके घर में कच्ची जमीन होगी, अब तो कच्ची जमीन नहीं होती, जहां आपने पॉट्स वगैरह गमले रख रखे होंगे, या जहां आपकी जैसे स्पाउस होता होगा, उसे शुक्र मान लेंगे जिस डायरेक्शन में। यानी मास्टर बेडरूम हो गया, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक ही साथ सोएंगे तो हाँ, मास्टर नहीं बेडरूम सोएंगे, मतलब वो डायरेक्शन क्या है उस हाँ, जहाँ ओके। सोते हैं। हाँ, मंगल के लिए जहां आपकी किचन होगी, और मेनली जहां पे जो गैस रखा होगा, स्टोव रखा होगा, शनि के लिए जहां आपके यहाँ स्टोरेज जहां बना रखी हो, स्टोर है, स्टोरेज या लकड़ी फ्यूल वगैरह अगर रखा हुआ हो, और राहु के लिए जहां आपने क्लटर मतलब इकट्ठा कर रखा हो, क्या इकट्ठा कर रखा हो? क्लटर या कॉमन जो टॉयलेट बना, जहां टॉयलेट हो, ये भी कह सकते हैं। टॉयलेट तो मैम ये केतु को नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, राहु। जो कमोड जो होती है ना, वो राहु है। राहु कमोट मतलब सीट जो रखती है, टॉयलेट सीट। टॉयलेट सीट। ओके। केतु के लिए वो वेंटिलेशन जो है, जितनी कम क्वांटिटी में हो उतना ही ठीक है, जहाँ जहाँ उसी जगह पे वेंटिलेशन जहाँ होगा वो केतु है। वेंटिलेशन जहाँ कम होगा वहां। हाँ हाँ, सबसे कम जहाँ पे होगा। लेकिन आजकल तो क्रॉस वेंटिलेशन होता है, तो ऐसा बोल ही नहीं सकते कहीं पे वेंटिलेशन का इशू है। यानी अब कहाँ होते हैं वो डोर, ये हाँ। पता हाई उसमें होती है। Yes. पहले होते थे, तो अब तो नहीं होते हैं। या जहाँ आपका बेटा सोता हो वहां कह हाँ, सकते ये हैं। हो सकता है। हाँ हाँ। बुध के लिए जहां घर में सीढ़ियां हो वहां बुध होगा। या फिर बेटी जहाँ सोती हो। हाँ, बेटी जहाँ सोती हो। ग्रीनरी से भी मान सकते हैं, प्लांट आपने रखे, जमीन जो है वो आ गई बुध की, लेकिन जहाँ प्लांट्स आपने वैसे रख रखे हैं। यही है, हो गए ना पूरे 9 हो गए। 9 हो गए। हाँ हाँ जी। एक चीज पूजा जी, जैसे हाँ। हर प्लेनेट हर डायरेक्शन के अपने वो भी होते हैं ना, लोड होते हैं, हम लोगों ने जैसे पढ़ा है। हाँ, नहीं इसमें नहीं बताया गया, इसमें कुछ नहीं इसमें बताया, नहीं होता ना। इसमें कुछ नहीं बताया गया, बस जैसे इसी। इसमें
हाँ, जैसे वॉशरूम का आपने बताया राहु होता है या टॉयलेट राहु होते हैं, लेकिन एक्चुअली में तो वॉशरूम जैसे वास्तु के अकॉर्डिंग तो अलग डायरेक्शन प्रेफर की गई है। तो जैसे मान लो नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम है, तो नॉर्थ वेस्ट के लोड अलग होता है, तो वो कैसे रिलेट होगा? वो नहीं होगा रिलेट। नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं, बस वैसे तो देखो वॉशरूम को शनि बोला गया है, जो जहाँ टॉयलेट सीट है ना वो राहु है, जो वॉशरूम है वो शनि है। अच्छा पूजा जी, अभी गमले को आपने बोला शुक्र, मिट्टी रहती है उसमें। हाँ, उसमें मिट्टी मतलब थोड़ी कच्ची जमीन, इसीलिए तो कहते हैं घर में थोड़ी सी कच्ची जमीन होनी चाहिए, क्योंकि तो आप तो नहीं पौधे बुद्ध में आ जाते हैं। हाँ, दोनों तो एक ही। मैम बात तो एक ही होगी ना, दोनों कच्ची जमीन की जगह गमले की मिट्टी कच्ची में आ जाएगी ना। हाँ, नहीं, तो बात तो एक ही हो गई, शुक्र और बुध। बात तो एक ही हो गई ना। नहीं, बुध देखो नहीं, अब जैसे शुक्र उसमें आ जाएगा जहाँ फूल होंगे, अगर खुशबूदार फूल होंगे तो उधर शुक्र, देखो ये सब चीजें कंबाइन है। मतलब बुध या तो बेटी को ही मान लो आप, बेटी जो जहाँ सोती हो ये मान सकते हैं, सीढ़ियां हैं या कांच जहाँ ज्यादा है, टूटा कांच जो है वो बुध का रिप्रेजेंट करते हैं। घर में टूटा कांच अक्सर, जो बुध जिनका खराब होता है तो घर में बहुत कांच टूटता है। कांच राहु से भी होता है ना पूजा जी? नहीं नहीं नहीं, बुध का है कांच। इसमें थोड़ा पूजा, सा मैं ये कुछ पूछ रहा चीजें आपसे, अलग हैं। हाँ, क्या? ये जो आपने इतनी सारी चीजें लिखवाई नवग्रह की, ये इसका मतलब ये होता है कि हमने जैसे घर है हमारा, उसके अंदर हर जगह की डायरेक्शन देखें तो वो एक डायरेक्शन इस चीज की होगी, इस चीज की होगी। हाँ, यही बोल रहे हो ना? नहीं, ये मेनली इसीलिए है कि सपोज कुंडली नहीं है, हमें ऐसी ही अगर बोलना है तो इधर जैसे जहां से फ्रेश एयर आ रही है तो कह सकते हैं इधर जुपिटर मौजूद है, या सनलाइट अच्छा। जहां से आ रही है, तो मतलब इसीलिए ये मैंने ये लिखवा दी है। मतलब अपने घर की सारी डायरेक्शन देख ले। हाँ हाँ हाँ। अभी जैसे जो ओपन एरिया है, जैसे सपोज मेरे घर का साउथ का है, तो मैं ये मान के चलो जुपिटर भी यहीं पे, सन भी यहीं पे है। हाँ, वहां से हवा आती होगी। हवा भी आती है, धूप भी वहीं से आती है। हाँ 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 हाँ। और हवा तो मतलब दूसरी डायरेक्शन से भी आती है, क्रॉस वेंटिलेशन है, तो जो दोनों सनलाइट जहाँ से, मतलब जो सनलाइट, तो वैसे तो सनलाइट पूरे में रहती है, लेकिन जो सुबह की जो आ रही है मतलब वो भी वहीं से आती है। हाँ हाँ, तो फिर वही है। नहीं, लेकिन जैसे एयर की अगर हम बात करते हैं, आजकल क्रॉस वेंटिलेशन है, तो एयर जैसे यहाँ से तो ऑपोजिट डायरेक्शन से भी आ रही है, तो दोनों जगह वो हमारे जुपिटर की हो जाएंगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब ये इसीलिए है कि अगर कुंडली नहीं है आपको चेक करना है। हाँ, इसीलिए पूछे, तो दोनों डायरेक्शन हम जुपिटर की मानेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। मोनिका आ गई ना चंद्र कुंडली बनानी? समझ में आ गई ना? एक मेरे बार को और तो बता दूं? नहीं आई तो पूजा एक बार, अच्छा नहीं आई तो मैं आपसे मोनिका की डिटेल से ले लो, अपनी कुंडली हाँ, से ज्यादा अच्छे से समझ आता है। हाँ मैम, क्या बोल रही हैं आप? एक बार और बता दो। अच्छा ठीक है मैम, ठीक। मोनिका की कुंडली दे। मोनिका देखो, इधर 11 नंबर लिखा है ना? हाँ, ठीक है। मून बैठा तो वैसे 3rd हाउस में है, तो यहाँ तुम जो है 11th हाउस में मून बिठा के, यानी मून जुपिटर एंड केतु आप 11th हाउस में बिठा दोगे। यहाँ लिख दीजिए पूजा जी, लिख के बता दीजिए। पूजा जी रोटेट कर दीजिए ना। हाँ, वो भी हो जाएगा रोटेट करने से भी। फर्स्ट हाउस में मून है, फर्स्ट हाउस से रोटेट कर दीजिए। या कहाँ से होता है? चार्ट से होता है क्या? फर्स्ट हाउस पे क्लिक करिए, जहाँ पे 1 लिखा है। नहीं, जहाँ 1 लिखा है। ये मोनिका जी के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इससे अच्छा लिख के ही बता दीजिए आप। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मून कंसीडर करेंगे हम। मून, जुपिटर और केतु इस वाले हाउस में आ जाएगा। सैटर्न हमारा सेकंड में चला जाएगा। हाँ, सूर्य, राहु 5th में आ जाएगा। सूर्य अब इसी के अकॉर्डिंग हम पूरी कुंडली घुमा देंगे। और 7th में हमारा ये आ जाएगा मरकरी, सन एंड मार्स।
सेकंड में सैटर्न, 9th में second, हमारा वीनस हाँ। आ जाएगा। सैटर्न इधर आ जाएगा। 5th में राहु, 7th में मरकरी, सन एंड मार्स। सन और मार्स। 7th में यहाँ आ जाएगा। आया समझ में मोनिका? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 9th में वीनस। हमारे हस्बैंड को बैक एक रहता था क्या बहुत ज्यादा? नहीं। हाँ जी। मोनिका समझ नहीं आया, हाँ या ना? नहीं, हाँ 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 रहता था। ये कहाँ से लिया पूजा? 11th हाउस। नहीं, वीनस इधर आ गया ना, ये आपको काफी कुछ चीजें अपने स्पाउस की भी इससे प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये नहीं सोच तो लो 9th वीनस अपने 9th 9th में हाउस में आया तो वीनस आया ना। बैक क्यों बोला आपने मैम? रहता है, मतलब स्पाउस की तबीयत बहुत गड़बड़ रहती है। 9th हाउस 9th वीनस हाउस में होगा। वीनस। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो एक तो वो इसका एनिमी हो गया ना, जुपिटर का। जुपिटर का एनिमी हो गया ना। बहुत सारी चीजें वैसे इससे भी निकल जाती है। मैंने बीच में तो मैं इस पे प्रैक्टिस कर रही थी, तो इस पे अब मैंने छोड़ दी है, लेकिन इससे भी काफी चीजें निकलती हैं। ठीक है। हाँ जी। पूजा ये जी तो एक बार थोड़ा सा इसका मुझे ये बताना हम्म, कि 11th हाउस मून जहाँ लिखा हो उसको इसमें कर दिए 11th में। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या ठीक बोल है। रहे हो? फिर इसको घुमाया किस तरह? मैं नहीं, कह रही हूँ 11, जहाँ पे मून लिखा वो हाँ हाँ, लिखा हुआ एक है। एक घर आगे, जैसे सेकंड, इसमें देखो 4th और 5th में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों खाली छोड़ दिए, 10th और 11th। हमने मून को 11th हाउस में लिख दिया। इसका रूल यही है, हमने यहाँ 1 नंबर साइन ही माना है, जो लग्न में 1 नंबर साइन माना। इसको थोड़ा सा मैं एक बार ट्राई करूं पूजा? हाँ हाँ, ऋतु ये 11 नंबर की कुंडली है, ठीक है। लग्न इसमें जो है 11 नंबर का है, तो मून को उठा के हमने 11th हाउस में शिफ्ट किया। मून के साथ में हमारा जुपिटर और केतु है, उसको भी शिफ्ट किया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी। अब यहाँ से जो है अगर देखोगे तो चौथे में शनि बैठा हुआ है। हाँ। तो 11th से चौथा हाउस आता है सेकंड, वहां पे हमने शनि को बिठाया। 11th से चौथा कैसे? एक मिनट। हाँ, 11, 12, 1 एंड 2। पूजा जी मार्क करके बताए। 11, 12, हाँ ठीक है। अब आगे समझ आ गया ना ऋतु? आ गया समझ। फिर उसके हाँ बाद जी, में आ गया। राहु जो है, फिर देखो एक मतलब चौथे पे राहु बैठा है, तो अब अगर सेकंड आगे से आगे 4th आगे हाउस आगे लोगे। क्लियर है मैम, क्लियर क्लियर है। ना? थैंक यू। ठीक हाँ है। जी। बस इसमें कुछ नहीं करना। जो साइन या लग्न में लिखा है ना, उसको उस साइन में, मतलब उस हाउस में हमें मून को बिठा देना है। मून के संग अगर 4 प्लेनेट है, 6 प्लेनेट है, सब उसी घर में शिफ्ट हो जाने हैं। और जैसे जैसे प्लेनेट लिखे हुए हैं, 2 घर छोड़ के से ये लिखा हुआ है, इससे 4th हाउस में सैटर्न लिखा हुआ है, तो अब सैटर्न को यहाँ बिठा दिया हमने। अब यहाँ 2 घर खाली है, उसके आगे राहु लिखा हुआ है, फिर हमने राहु को बिठा देना है। बस यही करना है इसमें। आप इससे भी चेक करके देखना वास्तु का, आप तो करते हो, एक्सपर्ट हो, तो आप चेक करके देखना। ठीक है। अच्छा, तो हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इनके नॉर्थ में जो है लोहे से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड कुछ पड़ा होगा, हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब शनि जो है अब सेकंड हाउस में आया है। हाँ, तो यानी हाँ, नॉर्थ वेस्ट में मतलब कुछ पड़ा होगा, या तो सॉरी नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ मतलब वेस्ट शनि में से रिलेटेड कुछ है। शू रैक या स्टोर वगैरह कुछ ऐसा बना रखा है क्या मोनिका? नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन पड़ी घर के अंदर? चेक कर लेना कंपास से, हम यहाँ से नहीं करेंगे। अब मतलब ऐसा कुछ जब मेरे घर में तो कोई भी वो स्टोर रूम तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस ही नहीं है अभी। नहीं तो और एक अलमीरा है बस। शू रैक रखी होगी, शू रैक। हाँ, वो एक अलमीरा के अंदर ही बनवाया है। एंट्री कहाँ की है तुम्हारे घर की?
ठीक है ठीक है, रहने दो, कोई नहीं, चलो ठीक है। बस ये समझ में आ गई ना कैसे बननी है। हाँ ये तो आ गया। अब जिनको टाइम नहीं पता होगा ना, बर्थ टाइम, तो वास्तु से कुंडली बन जाएगी। ये बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ नहीं, ये इजी है। और पता है अब हाँ। जितने भी है ना वास्तु वाले यही यूज कर रहे हैं, एस्ट्रो वास्तु यही यूज करके सब लोग वास्तु कर रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे वैदिक में ऐसा होता है कि फोर्थ के हाउस की डायरेक्शन में अगर एंट्री हो तो मतलब इसमें भी कुछ ऐसा रूल है क्या? नहीं नहीं, इसमें ऐसे कुछ नहीं बताया इतना। ओके। और कुछ किसी और कुंडली पे किसी और को तो नहीं बताना मैम? आपको समझ में आया? अभी एक क्वेश्चन और है पूजा। हाँ। जैसे इससे तो समझ में आ गया है हमें, मतलब डायरेक्शन हमें देखनी है। तो हमने जो स्टार्टिंग में नेटल चार्ट में हम जो देख रहे थे, तो वास्तु के लिए हमें वो रेफर नहीं करनी डायरेक्शन? अब ये डायरेक्शन इसी पे ही लगेंगी, मकान कुंडली वाली। देखो लगाने को तो दोनों आपने भी सचिन जी से और लोगों से भी किए नहीं, क्योंकि हैं। मैं ये बोल रही हूँ नेटल चार्ट से मेरा मैच कर रहा है। जैसे फोर्थ हाउस में अगर गुरु आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो मेरे मतलब वो जो है घर की नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो गुरु की उसमें बिल्कुल सही जा रही है घर से। और एंट्री वगैरह में देखती हूँ मेरे को जो सूट करती थी, जैसे अगर वेस्टर्न में जैसे मेरा डायरेक्शन में दिखा रहा है 11th हाउस में अगर सन आ रहा है, तो वेस्टर्न वॉल आ गई, तो उसमें मेरी वेस्ट की एंट्री मुझे हमेशा बहुत ज्यादा सूट की है। नहीं, अभी यही इसका वो है, मैंने ज्यादा इस पे वो नहीं करा, बस ये बनाना सीख लिया है, थोड़ा समझ लिया है। आपका लगन क्या है तारा जी? कर्क। कर्क। थोड़ा वर्षफल तो का भी अगर आप इसको ना वैदिक से देखोगे ना, तो आप जो वेस्ट बोल रहे हो, क्योंकि अगर आपकी वेस्ट साउथ वेस्ट की एंट्री आती है तो वो आपके फोर्थ हाउस की डायरेक्शन की एंट्री हो जाती है वैदिक के अकॉर्डिंग, और दैट इज गुड। नहीं, वेस्ट की मेरी हमेशा रही, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट मिला है मुझे हमेशा। पहली बार मैं नॉर्थ ईस्ट में आई हूँ और बिल्कुल हम बंद होकर बैठ गए। ओके। थोड़ा आज उस पे भी कर लें, वर्षफल पे भी। हाँ जी है ना जी। क्योंकि ना परसों का मैं आप लोगों को बता दूंगी मैसेज करके कि परसों होनी है कि नहीं, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा नहीं हुई पूजा तो फिर नेक्स्ट वीक के बाद में, नेक्स्ट वीक में होगी क्या? वो तो दिवाली की छुट्टियां नहीं, हाँ दिवाली फिर मेरे को जाना भी है। नहीं, हमें तो सफाई भी शुरू करनी है ना। अच्छा। नहीं, हम लोग तो होम टाउन चले जाते हैं ना। हाँ पूजा जी परसों मत लेना प्लीज क्लास, मैं भी नहीं हूँ परसों। ठीक है, मैं ना जैसे भी मुझे कैंसिल ही कर देना, मुझे भी मार्केट जाना है मेरी सिस्टर के साथ। तो फिर दिवाली के बाद होगी फिर चलेगा, क्योंकि ना संडे से हम लोग है नहीं। हाँ चलेगा दिवाली, कोई बात नहीं मैम, है ना? तब तक हम ये थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। हाँ दिवाली बनाओगे, रिवीजन करोगे ज्योति? नहीं, दिवाली मनाएंगे, रिवीजन तो बाद में फिर उसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे ना। वर्षफल मत बताइए, नहीं तो आधा अधूरा देख के और हाँ, ये बात भी सही है, निधि सही बोल रहे हो। नहीं थोड़ा सा नहीं बताओ इसमें थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा बता दो। वर्षफल का एक काम करो पूजा, इम्पोर्टेंस वगैरह बता दो किस तरह से मतलब वर्षफल को हम लोग लेंगे। वर्षफल 2 मिनट में ब्रीफ, आप लोग प्रैक्टिस तभी कर लोगे। मैं ब्रीफ कर दे रही हूँ किस तरह से। पहले तो मैं वो डेज आपको बता दे रही हूँ। जी ठीक है जी। आप लोगों को वो दिन याद है ना जो लिखवाए थे मैंने? कि कौन से प्लैनेट के कितने दिन है वो पूछ रहे हो? हाँ। याद नहीं है पर आगे पेपर खोल लेंगे। नहीं, एक बार लिख लीजिए। सैटर्न के 72 डेज थे। ओके मैम।
एक मिनट। हाँ, राहु राहु केतु के 41.5 थे। और हाँ, जुपिटर के 32 डेज, सन 22, मून 24, वीनस 50, मार्च 56 और मरकरी के 68 डेज थे। ठीक है, अब वर्षफल का हमें देखना है, तो जब बर्थडे होता है उस डे से ये शुरू हो जाएगा फर्स्ट हाउस। जैसे इनका है 24 अप्रैल है, ठीक है, तो यानी 24 अप्रैल से 24 मई तक ये वाला मंथ चलेगा, फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होगा और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ग्रह एक्टिवेट होगा। यानी राहु और केतु के मिक्स बताए गए हैं, राहु केतु इकट्ठे ही काम करेंगे, यानी आधे मतलब 20 डेज हम राहु के मान सकते हैं, 20 डेज केतु के मान सकते हैं। तो यानी जो 24 अप्रैल से 14 मई तक ये राहु एक्टिवेट होगा फर्स्ट हाउस। तो यानी राहु से रिलेटेड इवेंट्स होंगे। ज्योति जी, एक कोविड वगैरह हुआ था क्या उस टाइम? जी हुआ था, उसी टाइम में हुआ था। जी जी जी। हाँ, तो देखो राहु, ये राहु से रिलेटेड ही ये बीमारी थी जो थी। ओके ओके, है ना, तो यानी 14 अप्रैल तक ये राहु एक्टिवेट हुआ, फर्स्ट हाउस एक्टिवेटेड था। ठीक है, और केतु यहाँ है, तो आपके स्पाउस को भी नहीं, लेकिन ये उसका कुंडली तो मेरी बेटे की है। हाँ, बेटे की है, तो उनको भी हुआ होगा ना? हल्का, काफी हल्का था जी। अच्छा, हस्बैंड का नहीं है, तो मतलब ये राहु से रिलेटेड इवेंट हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं 41 डेज राहु केतु से रिलेटेड इवेंट हुआ। अब राहु केतु सीक्वेंस वो ही चलना है जो स्टार्टिंग से हमने लिखवाया था ना। अब राहु के बाद आना है, राहु केतु के बाद आना है जुपिटर जी। तो अब जुपिटर बैठा है थर्ड हाउस में, तो अब 32 दिन हम इसके गिनेंगे। अब थर्ड हाउस में जैसा भी है जुपिटर जी, मतलब जो आप लोगों को पता है कैसा है, मतलब ये भी मालूम है कि हाउसेस मतलब फर्स्ट हाउस में कैसा होता है, सेकंड में कैसा है, थर्ड में है ना। अब थर्ड हाउस में अच्छा ही होता है जी। ठीक है, तो थर्ड हाउस जुपिटर से रिलेटेड इवेंट होने हैं। और फिर ये जुपिटर मरकरी को देख रहा है, वीनस को देख रहा है। हाँ जी जी। तो 24 अप्रैल मतलब कब तक पहुंचा ये? जून 4 जून तक कह सकते हैं ना ये, 4-5 जून। यस यस मैम, ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हो कि मतलब जो 32 डेज 32 डेज? नहीं मतलब फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट है, अब जैसे राहु केतु, हाँ राहु केतु का हमने 41.5 डेज लिया ना, 42 डेज मान लिए राहु केतु के, तो यानी राहु केतु जो है 42 डेज तक एक्टिवेट रहने हैं। ओके, साइकिल तो वही मतलब चलेगी। हम ये बोल के चले कि अगर ये 24 अप्रैल से स्टार्ट हुई है कुंडली, तो 5 या 6 जून तक जो है 41 डेज हो जाता है, तो वहां तक राहु चला। ठीक है, लेकिन सेकंड हाउस खाली है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? नहीं, आप अभी खाली हैं तो उन्हें खाली छोड़ दो। ठीक है, तो 6 जून के बाद में हम ये लेके चलते हैं कि 32 दिन तक जो है वो जुपिटर चला, जुपिटर ठीक है, वही 7-8 जुलाई तक जो जाएगा जुपिटर जाएगा। और उसके साथ साथ ही जो है हमारा सैटर्न भी 72 दिन तक चलेगा जून से, ये मान के चले। नहीं, जून से क्यों चलेगा, फिर जुपिटर के बाद सन आएगा। अच्छा, साइकिल वो वाली कंसीडर करनी है। हाँ, साइकिल वो ही कंसीडर होनी है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। जुपिटर के बाद में तो जैसे फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उससे स्टार्ट करेंगे क्या? हाँ, फर्स्ट हाउस में सपोज ये फर्स्ट हाउस खाली होता जी, सॉरी
जो आप ये कौन सी साइकिल चला रहे हो, मुझको तो समझ ही नहीं आ रही। ये वर्षफल बता रही हूँ, जो पूरे नहीं, साल का वर्षफल तो समझ में आ रहा है मुझे, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन जो अभी आप बोल रहे हो ना कि नहीं वही साइकिल चलानी है, तो वही कौन सी साइकिल चलानी अरे है? वो जो स्टार्टिंग में दशा वाली नेचुरल दशा जो ली थी हमने, नेचुरल शनि दशा से दी जो ना, शुरू होती है, जुपिटर, शनि सन। राहु। 1 से 6 साल सैटर्न के, 6 से 12 राहु के, 13 से और जो 15 केतु जो जो एक्चुअल वाले। अच्छा, साइकिल वो जो होती वाली। है वो जो, हाँ, जुपिटर, सन, मून, वीनस वाली, ये सीक्वेंस वो हो जाएगी, सीक्वेंस सेम वही रहना है। अगर सपोज ये वाला ये हमने लग्न बना लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे 24 अप्रैल से ये खाली है, मतलब इससे पहले के, अब ये वीनस पहले आ रहा है, ये हुई 24 मई से, ये मान लिया हमने 24 मई से यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। अभी फर्स्ट हाउस को तुम छोड़ दो, तो इससे पहले वीनस से पहले कौन से आएगा? मून आएगा। मरकरी, मून आता है ना वीनस से पहले, यस है ना। तो यानी इससे पहले हम फर्स्ट हाउस में मून को 22 दिन और दिन बच रहे हैं, 8 दिन बच रहे हैं, तो 8 दिन हम सन के कंसीडर करेंगे, इस तरह से करेंगे हम। ये पॉइंट दोबारा रिपीट करना। नहीं समझ आया ये वाला पॉइंट, दोबारा मैं ना वो वैसे लिख के बता दे रही हूँ, इसे हटा देती हूँ। पूजा जी, वर्षफल में हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे मेरा मान लो लगन में, लगन में मेरा 10 नंबर आ रहा है वर्षफल में, तो नहीं, वर्षफल में 10 नंबर, उसमें तो जो काल पुरुष की ही कुंडली बन के ही आता है। वर्षफल अलग होता है, लाल किताब आप खोलोगे, वर्षफल अलग होता है। मैंने वर्षफल निकाला अपना, मैं वही निकाल रही थी, तो उसमें मेरा लगन में 10 नंबर। आप म्यूट हो गए। लगन में 10 नंबर आ रहा है, मैं वो एक्चुअली एक बार निकाल रही थी, और उसमें शनि लिखा हुआ है, तो उससे क्या मतलब? नहीं, अब शनि लिखा है ना, तो 72 डेज शनि के चलने हैं, 72 डेज आपके शनि के चलने हैं। यानी अब लग्न में शनि आ गया है, तो आपको डिप्रेशन रहेगा, थोड़ा डिप्रेशन रहेगा, मेंटल टेंशन रहेगा। हाँ, सुनो, वर्षफल की कुंडली में लगन से हम रीड करना शुरू करते हैं। हाँ, वो लग्न है, यानी आपका जब भी बर्थडे है, जैसे आज, जैसे सपोज कोई भी डेट है, 1 अक्टूबर है, तो यानी 1 अक्टूबर आपका बर्थडे है, तो 1 अक्टूबर से लग्न का शुरू हो जाएगा। अब शनि के हम 72 डेज वही कंसीडर करेंगे। अब शनि किसको देख रहा है, किससे टक्कर खा रहा है, कौन धोखा दे रहा है, इसी में ही सब काउंट हो जाना है। जैसे 6-8 की टक्कर है, या सामने किसको देख रहा है, तो जैसे ऋतु जी की ने बोला फर्स्ट हाउस में कुछ है नहीं। हाँ, और सेकंड में राहु है। सेकंड में राहु है, तो अब सेकंड हाउस, जैसे आप जैसे मान लिया 1 अक्टूबर है बर्थडे, ठीक है, तो यानी आपका 1 नवंबर वहां राहु एक्टिवेट होना है, ठीक है। अब राहु से पहले क्या आता है? सैटर्न आता है ना, यानी 30 दिन हम उसमें सैटर्न के काउंट करेंगे। फर्स्ट हाउस यानी 1 अक्टूबर टू 30th अक्टूबर हम जो है 30 दिन सैटर्न के काउंट करेंगे। नहीं, ये क्यों करेंगे, वही पूछ रही हूँ कि क्यों करेंगे सैटर्न के? तो अब फिर हम कुछ काउंट नहीं करेंगे, अब 30 दिन वो बेकार जाएंगे, हो सकता है नहीं, जैसे 1 अक्टूबर से है, हाँ 1 अक्टूबर हमने लिया, सपोज 1 अक्टूबर किसी का बर्थडे है, और फर्स्ट जो लग्न हमारा खाली है, कोई ग्रह बैठा नहीं, सेकंड में हमारा राहु बैठा है, तो मतलब कि 1 मंथ पहले ही साइकिल चलना बंद थोड़ी हो जाएगी। नहीं, मैं वही क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रही हूँ। वर्षफल मतलब 12 महीने, 12 ठीक महीने, है। हाँ। तो लग्न अगर हमारा खाली है, तो हम राहु से पहले जो भी प्लेनेट होगा उसको 1 महीने के लिए कंसीडर कर लेंगे। उतने दिन है ना, उतने दिन। और जहाँ नहीं, और जो जैसे सैटर्न जहां भी बैठा है, सपोज 6th हाउस में बैठा है उस साल, तो वो फल जो देगा, जो फर्स्ट हाउस में 30 दिन उसी घर के देने हैं। हम जो मानेंगे, जो साइकिल सैटर्न से शुरू होगी, लेकिन फल वहां का मिलेगा जहां सैटर्न बैठा है, जिस हाउस में बैठा है वर्षफल में। तो मतलब सैटर्न के हम 30 डेज ही लेंगे, 72 डेज नहीं मानेंगे। अगर नहीं, बाकी लास्ट में मानेंगे उससे, मतलब लास्ट जब खत्म, क्योंकि देखो ये 365 डेज की साइकिल है पूरी,
मतलब टोटल ये 365 डेज है, आप इसे वो टोटल करके देखिएगा। तो मतलब अब जैसे सपोज हो सकता है कि आपके शुरू के 4 घर खाली हो, 5th हाउस में प्लैनेट शुरू हो रहे हो, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि अब यानी हम 5 महीने कुछ नहीं करेंगे, मतलब प्लैनेट तो अपने आप ही चक्र चलाएंगे ना। मैं जैसे आपको एक रफ बना के बता देती हूँ। पूजा, ये जो आप बता रहे हो ना साइकिल वाला, फर्स्ट साइकिल, वो ऐसे है क्या? पहले जुपिटर, सूर्य, मून, शुक्र, मंगल, बुध? हाँ नहीं, जुपिटर, सन, हाँ मून, वीनस, मार्स, मरकरी, सैटर्न, राहु एंड केतु, ये है ना। ये साइकिल इसके अकॉर्डिंग चलनी है। लेकिन सपोज यहाँ पे मार्च से शुरू हो रही है, फर्स्ट हाउस में मार्स है या सेकंड में मार्स है, तो ये इसी तरह से फिर शुरू हो जाएगी ऐसे करके। अच्छा, आप समझ में आ गए। साइकिल सेम इसी उसमें चलेगी, ठीक है। घंटा पड़ता पेज पर के साइकिल। जो एक छोटी सी क्वेरी है, जैसे मैं अपना वर्षफल देख रही हूँ तो इसमें गुरु लग्न पे बैठा हुआ है, तो मैं ये मान के चलूं जैसे 22 मई से है तो 22 मई से 32 वीनस के 32 दिन थे ना। हाँ, तो यानी 24 जून तक आपके जुपिटर के टाइम चला है, ठीक है। और उसके बाद में सारे हाउसेस खाली है, फिर जाके 6th हाउस में मंगल और सूर्य आ रहा है, तो बीच के एक महीने को फिर हम क्या लेके चले? नहीं तो जहाँ फिर सन ले लेंगे। मैं आपको इससे बताती हूँ, रुक जाइए जरा। चलिए आपसे ही शुरू कर लेती हूँ। यहाँ जुपिटर बैठा है, लेकिन है ना इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं ना यहाँ से शुरू करना चाह रही हूँ, ये ना थोड़ा कंफ्यूजन, पहले इसको कर लेते हैं दूर ना। जैसे यहाँ मरकरी हो गया, यहाँ सन, जुपिटर, बीच में 2 बॉक्स खाली छोड़ देना। हाँ वो वही खाली होने से पता लग जाएगा। कैसे आप लोग प्लेनेट बता दो। मैं नहीं ठीक है, 6 हो गए ना। ये मून हो गया, यहाँ पर 2, ये खाली छोड़ दो मैम, 12th में डाल दो कोई भी। 12th में कौन सा डालूं, कौन सा रह गया? केतु रह गया मैम। केतु रह गया, ठीक है। ये वर्षफल है। अब हमने मान लिया ये 1 अप्रैल उसका बर्थडे है, ठीक है। तो अब शुरू तो यहीं से ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक मिनट, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये अगस्त से ये एक्टिवेट होना है, ये वाला, यानी 1 अगस्त से ये एक्टिवेट होना है। अब ये हम ये नहीं कहेंगे कि अब ये 4 महीने बेकार जाने हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। अब इससे पहले जो है 1 अगस्त से पहले जो है आएंगे राहु केतु के दिन। सैटर्न से पहले राहु केतु आता है ना, तो ये 40 डेज इसके चल गए राहु केतु के। उससे पहले मरकरी, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। इससे पहले क्या आता है? तो मरकरी आता है, मरकरी आता है। तो 68 डेज जो है मरकरी के हो गए। 8 दिन इसमें, 2 महीने ये कवर हो जाएंगे, 8 दिन इसमें चले जाएंगे, ठीक है। उसके पहले मार्च आता है, तो 56 डेज मार्च के हो गए। यानी ये मार्च से यहाँ टाइम शुरू हो जाएगा लग्न का, यानी 1 अप्रैल से मार्च चलेगा। 56 डेज मार्च के हो जाएंगे, जैसा भी कुंडली में मार्च बैठा होगा। जैसे मार्च काउंटिंग करनी है, बैक काउंटिंग करनी है। हाँ नहीं, अब जैसे हमें तो बर्थडे से शुरू हो जानी है ना साइकिल तो हमारी, तो हम बैक चले जाएंगे। मतलब जो एक्चुअल प्लैनेट तो जहां से बैठा हुआ है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन और जो पीछे जो घर में बैठे हुए हैं तो हम उसके बैक चले जाएंगे, प्लैनेट पता चलाते रहेंगे। और रिजल्ट जैसे यहाँ मार्स है बैठा, ये मार्स 7th हाउस में है, तो मार्च 7th हाउस के रिजल्ट जो आने हैं मार्च 7th हाउस के आने हैं। उस साल देखेंगे कि मार्च खराब हो रहा है क्या। अगर मार्च खराब हो रहा होगा तो वो खराब रिजल्ट दे देगा, अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा रिजल्ट दे देगा। जितने भी हाउस ब्लैंक है उनको 1 मंथ पहले काउंट करके जहां से प्लैनेट बैठा है उसका बैक कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, बैक कैलकुलेशन करेंगे। ये वाली तो क्लियर है पूजा, इसमें तो दिक्कत नहीं है, इसमें समझ में आया। हमें सैटर्न से शुरू करनी है, लेकिन सैटर्न जो है एक्टिवेट कैसे हो रहा है वो हमें क्लियर है।
लेकिन अभी जैसे मैं बोल रही हूँ कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, उसके बाद सारा ब्लैंक है, फिर 6th हाउस में जाके 2 प्लैनेट आ रहे हैं, तो बीच के पीरियड को हम कैसे लेंगे? तारा जी 1 मिनट, फिर आपकी वाली ही लगवा लेंगे इसमें, जैसे मैम ने बोला सैटर्न से। अब इसके बाद जो हाउस बीच में ब्लैंक है उसको क्या करोगे? हाँ वही ब्लैंक के ही पूछ रही हूँ मैं भी साथ ना, मैं वही मैं वही कहना चाह रही थी ना कि फिर आपकी ही लगवा लो ना, अभी आइडिया लग गया ना। ये मैं बना दे रही हूँ, आप बता दो। ठीक है, एक चीज पूछनी है, जैसे आपने बोला सैटर्न हमारा 4 महीने बाद आ रहा है, तो उससे पहले मरकरी है, और मरकरी के 68 डेज होते हैं, तो हम पूरे 68 डेज मरकरी के काउंट करेंगे? पूरे पूरे पूरे, क्योंकि देखो उस साइकिल में आ रही है ना। अगर सपोज वो नहीं पूरे नहीं आ पा रहे होते, क्योंकि हमें तो 1 अप्रैल से ही चलानी थी ना वो साइकिल। और फिर जितने दिन बचेंगे वो मरकरी से पहले मार्स है, तो वो उतने दिन मार्स के लेंगे। मार्स के, अगर सपोज वो 20 दिन ही बच रहे होते, तो 20 दिन हम मार्स के, और बाकी का जो साल खत्म होने वाला होता जैसे अप्रैल से, तो हम वो काउंट कर ले। ये था। हाँ तारा जी बताइए, यहाँ क्या 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 प्लेनेट है? 6th हाउस में ले लो मार्स और सन। ठीक है। 8th हाउस में है वीनस एंड मरकरी। 9th में केतु। 10th में वीनस। 11th में मून। नहीं 10th में वीनस कहाँ होगा? वीनस तो आपने बोल दिया ना, वीनस एंड मरकरी। नहीं वीनस नहीं, सॉरी, सैटर्न एंड मरकरी। वीनस आ गया, फिर उसके बाद में मून आ गया 11th में, और राहु आ गया 12th में। तो अभी मेरा कंसर्न ये है कि अगर 22 मई को स्टार्ट हुआ तो मैं 32 डेज तो लेके चलती हूँ जुपिटर के। अब ये जुपिटर का टाइम शुरू हुआ 32 डेज का, ठीक है। तो ये जाएगा 23 जून मान लो, 23 जून तक गया। 23 जून तक ये गया, ठीक है। अब उसके बाद ये सन खाली, ये छोड़ दो खाली हाउस। अब हमें सन को पकड़ना है। 22 डेज 22 डेज है, तो सन अब यहाँ से एक्टिवेट 22 दिन के लिए 6th हाउस में एक्टिवेट हो जाना है ये। अच्छा, अब 6th हाउस में सन हो जाएगा। हाँ 6। अब यानी सन यहाँ पर है, मार्स अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। पता है हमें रूल को बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। तो मैम अब जैसे इनके में सन और मार्स दोनों बैठे हैं, तो हम सन के डेज पहले काउंट करेंगे या मार्स के? नहीं, जुपिटर के बाद सन का साइकिल आता है ना। साइकिल जो साइकिल है ना उसके अकॉर्डिंग। हाँ साइकिल वो ही रखनी है। तो अब ये 22 दिन ले लेंगे। हाँ तो 15 जुलाई है ना, ऐसे कुछ आएगा। टेंटेटिव इतना ही आएगा। टेंटेटिव इतना मान लिया। फिर हमने सन के बाद मून आता है, तो अब हम मार्स लेंगे। अच्छा ठीक है, अब क्लियर है। अब ये मार्स, अब उस टाइम में आपके यहाँ बहुत ज्यादा खर्चा हुआ होगा किसी ना किसी चीजों पे। नहीं, खर्चा तो मेरा पहली वाली में हुआ है, जुपिटर वाले टाइम पे। अच्छा, जुपिटर में खर्चा। और मुझे वहां पे कोरोना हो गया था ना, तो खर्चे तो उस समय हुए। अच्छा, अब देखो कोरोना का भी, अब देखो ये जुपिटर को चोट मार रहा है। मतलब जुपिटर एक्टिवेट हुआ तो मार्स एंड सन दोनों ही से चोट मार रहे हैं। 8वीं टक्कर, 8वीं छठी 8वीं जो टक्कर होती है ना। अब जैसे जुपिटर है, तो जुपिटर एक्टिवेट है तो मार्स एंड सन इसे चोट मारेंगे, और उधर से देखो सैटर्न एंड मरकरी भी इसे मार रहा है। छठी टक्कर है। हाँ, इधर से ये मतलब ये जुपिटर तो चोट खा ही रहा है ना। ठीक है, ठीक है। तो बस इसी तरह से हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो अब जैसे 24 पे अभी मून आ गया, अब इसके बाद में 25 से हम फिर वीनस की मान के चलेंगे। हाँ, फिर वीनस के 50 दिन से आ गया, तो फिर अभी वो चला वीनस के 50 दिन मानेंगे फिर तो वीनस के। ठीक है वीनस। ठीक है, अभी क्लियर है। मैम बीच में नेटवर्क चला गया था 15-20 मिनट के लिए, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जब स्टार्ट करेंगे ना मैम, प्लीज रिक्वेस्ट है एक बार बता दीजिएगा जरूर। क्या चीज? बाकी मैं लोग समझ लूंगी कि अभी क्या करवाया 15-20। ठीक है।
कि बस यही साइकिल चलनी है और वो सारे रूल्स है ना इसमें लग जाने हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने ये बाकी सारे एक मिनट साथ करना, एक मिनट हुआ जो आपने ये बाकी सारे ग्रह खाली बता दिए उनका समझ में आ गया। अब जो 2 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं तो ये मार्स और सन जो है, तो नहीं जो अब हाँ जैसे जुपिटर के बाद सन आता है, जुपिटर के बाद साइकिल वो ही चलनी है यहाँ पे। जैसे 2 अगर सपोज नेचुरल वाली साइकिल, नेचुरल वाली मोनिका उस साइकिल को फॉलो करो। यहाँ पे अगर 6 प्लेनेट दोनों, हाँ पहले आप बोलो सही बोलो। अगर सपोज यहाँ 6 प्लेनेट भी बैठे होते ना तो जो पहले आता, तो जुपिटर के बाद सन आता तो सन को ही उठाएंगे हम। अच्छा, यहाँ पे भी जैसे वीनस के 50 डेज कंप्लीट होंगे, उसके बाद हमारा मार्स एक्टिवेट होगा। हाँ, फिर मार्स के 56 डेज एक्टिवेट होंगे। ठीक है। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि अगर सपोज नेटल चार्ट में आपका मार्स खराब है, इसमें अच्छा आ रहा है, तो ये मत सोच लेना इस साल अच्छा ही होना है। मतलब आपके रिजल्ट तो उसी के अकॉर्डिंग आने हैं ना। D1 के हो सकता है थोड़ी सी चीजें बेटर हो जाएं, लेकिन है ना, मतलब आपको नेटल चार्ट को दिमाग में रखना है कि हो सकता है आपका उसमें नेटल चार्ट में मार्स खराब है और इसमें आपका फर्स्ट हाउस या थर्ड हाउस में हो सकता है कुछ चीजें बेटर हो जाएं, लेकिन बिल्कुल नहीं चीजें सही हो सकती हैं। हाँ, तो मंगल बद तो है ही ना। हाँ, तो ये चीजें हमें दिमाग में रखनी मतलब जब हम इसको देखेंगे तो हम नेटल के भी ये देखेंगे कि कौन से प्लैनेट वहाँ अच्छे थे और कौन से खराब थे। हाँ, वो तो दिमाग में हमें रखना ही है। हाँ, वो तो हमें दिमाग में रखना है। जब भी ये वाले जो चलेगी ना, ये पीरियड जो चलेगा, ठीक है, और हमारे अगर नेटल चार्ट में, जैसे हम अगर जुपिटर से स्टार्ट करते हैं, अगर नेटल चार्ट में जुपिटर अच्छा है तो उस पीरियड में हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर जुपिटर खराब होगा तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें जुपिटर अच्छी जगह पे बैठा है तब, हाँ, बैठा तो अच्छा ही है, 4th हाउस में। नहीं, कुछ देखो, कुछ रूल्स और होते हैं, वो वैसे उसके रूल्स हैं, ये जो हाउसेस के रूल्स है, मैं आपको बता दे रही हूँ आपका कोरोना क्यों हुआ। अब नेटल चार्ट में ये बैठा है जुपिटर यहाँ, और लग्न में जब भी 4th हाउस का प्लेनेट लग्न में आएगा उस साल आपका राहु खराब हो जाना है। अच्छा। 4th हाउस का प्लेनेट लग्न में जाएगा, जब भी लग्न में आएगा तो वो राहु हमें खराब हो जाना है, तो इसीलिए इन्हें कोरोना हुआ। ओके। तो मैंने इनसे, तारा जी ने पहले पूछा भी था क्या इस साल खराब है, मैंने कहा राहु ही खराब है, राहु को ही ठीक कर लो। नहीं, बट राहु का मुझे ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं। और पता है, हैरानी की बात है, सारी रेमेडी में सबकी कर जाती हूँ, अपनी ही नहीं होती। हाँ, नहीं, अब देखो राहु वैसे भी 12th हाउस में है तो रातों की नींद उड़ा देता है, टेंशन क्रिएट कर ही देता है। हाँ, तो फिर वो चीजें हमें ये सब ध्यान में रख के चलनी है। वो सारे रूल्स आपको याद रखने हैं और वो ही फिट कर देने हैं, लेकिन आपको D1 को नहीं भूलना है कि आप सोच रहे हो D1। हाँ, अभी क्लियर है। ठीक है। पूजा जी, जैसे मैं अपने में देख रही हूँ इस बार वर्षफल में, अभी के हिसाब से मेरा दिसंबर बॉर्न है, तो बर्थ मतलब दिसंबर का है, तो अभी जुपिटर चल रहा है और जुपिटर 2nd हाउस में है, और उसमें ना सैटर्न 8th से वो मार रहा है, उसको हिट कर मार रहा है। हाँ, फिर 8th से दृष्टि दे रहा है, 2nd हाउस हो जाएगी। हाँ, दृष्टि हो जाएगी। हाँ, तो मैम ठीक है, खराब नहीं है मैम। हाँ, नहीं खराब नहीं है, वही मैं सिम्टम्स मैच कर रही हूँ। और इसके बाद फिर सन आएगा, फिर मून आएगा। हाँ। मैम, ये तो इनकम के सोर्सेस बढ़ाएगा ना आपका, सैटर्न और जुपिटर आ गया। अच्छा ही चल रहा है, बढ़ रहा है। अब जैसे अब अगर मून खराब अगर है, जैसे इनका मून मैं कह रही हूँ कि बहुत खराब है, उस टाइम खर्चा कराया होगा तो पैसा ऐसा ब्लॉक कर दिया होगा कि मतलब कहीं आप सोच रहे होगे कि यहाँ से पैसा आए, लेकिन वो नहीं आएगा, ब्लॉकेज कर देगा का मून खराब है आपकी कुंडली में। तो और वीनस के टाइम में आपकी ऐश करा देगा, मजे करा देगा। ऐसा है कि वो मून तो वैसे 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो 5th हाउस का मून तो खराब नहीं होगा। हाँ, नहीं ठीक होता है, लेकिन 11th में जब भी आएगा केतु वीक हो जाएगा। एक तो ये ना रूल्स है ना, 11th में मून केतु वीक, और बहुत ज्यादा खर्चा करा देता है उस साल, किसी भी चीज पे करा दे, मतलब कि कहीं इन्वेस्टमेंट करा रहा है या कहीं भी कुछ करा रहा है तो खर्चे करा देगा काफी। तो इसके बस इसी तरह से रूल हमें ध्यान में रखने हैं बस। समझ में आ रहा है इसमें।
हाँ अभी थोड़ा क्लैरिटी है, लेकिन इसको बहुत और इजी करेंगे। है। मैं पता है ये चीज हेलो, तो अब समझ में आई है, वरना तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी पहले, लेकिन अब मैंने भी अब इसी तरह से ये दिनों पे लगाया, तो अब चीजें मतलब काफी ठीक जा रही हैं। जैसे जैसे ये टाइम चल रहा है ना, बिल्कुल एक्यूरेट ही चल रही है। तो मैम इसमें जो प्लैनेट का टाइम आया, तो इसका मतलब वो प्लैनेट को हम एक तरह से ये कहेंगे कि वो प्लैनेट एक्टिवेट हो गया, वो फुली एक्टिवेटेड, उसी वो वाला फुली एक्टिवेटेड है। तो जो भी टक्कर लगेगी या कुछ भी होगा वो उस प्लैनेट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे इस कुंडली में दिख रहा है कि इन्हें प्रिकॉशन, जैसे मार्स है तो मीठा ज्यादा नहीं बांटना, मरकरी है तो हमेशा ब्लैक वो पहननी है। मीठा खा सकते हैं या नहीं? मैं गुड़ बहुत खाती हूँ, मुझे गुड़ बहुत पसंद है। नहीं मीठा खा सकते हैं, डोनेट नहीं, बांटना नहीं है बाहर। ठीक है ठीक है। राहु है तो नींदें उड़ा दी उसने, राहु है तो नींद। हाँ 8th में मरकरी में ब्लैक क्या बोला? वो अंडरगारमेंट्स पहनने हैं ना। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो मतलब मरकरी खराब कर देगा, क्योंकि देखो यहाँ से धोखा दे देगा मून को जब मून का टाइम आएगा। एक सेकंड अपूर्व। हेलो हेलो, ज्योति कुछ कह रहे हो? जो पूजा जी मून को कैसे देगा, वो तो 4th की टक्कर। एक सेकंड, ये देखना रेडिश क्यों हो रहा है। एक सेकंड, ये एकदम ये क्या हो रहा है। चलिए हाँ बताइए निधि जी। मैं बोल रही थी मून तो 4th हाउस में आ रहा है, मतलब 4th आ रहा है ना सैटर्न मरकरी से, आप जो दिखा रहे थे चार्ट। मरकरी से 4th आ रहा है ना। ये तो अपने से, मतलब इसमें भी धोखे वगैरह वो वाले नियम सारे लगने हैं। अपने से 10th जैसे मून का टाइम आया ना, तो सैटर्न मरकरी मारेगा, इसे धोखा देगा। मतलब वो सारे रूल्स आपके इसमें फिट हो जाने हैं। अच्छा मून के लिए ये 10th हो गए इसलिए। हाँ मून के लिए ये 10th हो गए। जब मून एक्टिवेट हुआ तो ये मारेगा, जब जुपिटर एक्टिवेट हुआ तो वीनस मारेगा। ओके ये मारते ही रहते हैं एक दूसरे को। वीनस तो उच्च का बैठा हुआ है, 12th में बैठा हुआ है नेटल में। नहीं अब यहाँ पे आया है कहने को जुपिटर वीनस को जैसे देख रहा है, अच्छा कर देगा इस साल। मतलब उनका प्रमोशन वगैरह हुआ है क्या हस्बैंड का? नहीं प्रमोशन तो नहीं हुई अभी। तो कार वगैरह कुछ लग्जरी कोई बड़ी चीज कार अभी चेंज होने वाली है। हाँ तो कोई बड़ी चीज दिला देगा। हाँ कार चेंज होने वाली है। जब वीनस का टाइम आ रहा होगा, मतलब आगे इस तरह से आप ये काउंट कर लेना डेज वगैरह। नहीं अभी ये चल ही रहा होगा अभी, मतलब वो जो यहाँ पे प्रपोजल डल गया ऑफिस में। तो इसी तरह से। और देखो एक ही रूल ये, केतु अगर आप है ना किसी भी जिसके बेबी नहीं हो रहा होगा इस साल, अगर आशीर्वाद दे दिया तो। अरे अभी किसी की देखी है हस्बैंड वाइफ की, उनको मैंने बोला है, अभी मैंने 3 महीने बाद का बोला, तुम्हें कुछ गुड न्यूज आ जाएगी। हाँ तो उसे आशीर्वाद दे देना कि वो बेटा हो जाएगा। क्या बोला मैम आपने? वो जिसको भी आशीर्वाद दे देगा ना उसका फल जाएगा। चार्ट में केतु 9th में बैठा है। हाँ तो आशीर्वाद दिया करो सबको। मैम मेरे हस्बैंड का केतु 9th में है, लेकिन वो तो कभी पॉजिटिव बोलता ही नहीं किसी के लिए। हाँ तो नहीं देखो ये चीजें हैं, बोलेगा ही नहीं पर्सन, वो चीजें होती है, नहीं बोलेगा उल्टा ही। जैसे बुध का भी बोलते हैं ना 5th और 6th हाउस में, वो जो भी बोलेगा रेंडमली उसका सच हो जाता है, लेकिन वो बोली उल्टी चीजें जाता है। जैसे मैं कहती हूँ 5th और 6th वाला। हाँ 5th और 6th वाला उसकी बातें सच हो जाती हैं जो भी बोलता है, मतलब अच्छी चीजें जब भी बताया था सचिन सर ने। 6th and 7th बताया था पूजा जी। नहीं 5th और 6th का है। 5th और 6th का तो जो होता है ना सही था, वो जो बोलेंगे वो सच हो गया। 7th वाला जो है ना उसको पारसमणि बोलते हैं ना बुध को। 7th में दूसरों को तार देगा। हाँ दूसरों को तार देता है वो। हेलो ज्योति कुछ कह रही है? हाँ ज्योति जी। अच्छा ये ना वीडियो ऑफ है पर समझ में नहीं आता। हाँ बोलिए ज्योति जी। नहीं मेरे ख्याल से सिग्नल का इशू आ रहा है उनके। ये फोन पे बात कर रही होंगी शायद। अच्छा
चलिए आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बस यही है वर्षफल, पता रूल्स सारे इसमें हाँ ज्योति जी। हाँ जी पूजा मैम, मैं बिल्कुल आधे घंटे से 15-20 मिनट से अटेंड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ पावर ऑन ऑफ हो रही है एकदम, नेटवर्क कोई बात नहीं। हाँ, तो मैम प्लीज, मेरे को कुछ समझ नहीं आया जो लास्ट में, अगली बार जब रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं रिकॉर्डिंग तो देख लूंगी, मैं रिकॉर्डिंग तो देख लूंगी मैम, कुछ भी मुझे लगा तो प्लीज अगली बार जब स्टार्टिंग करेंगे ना एक बार थोड़ा हल्का सा उसको वो कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि माइंड में आ जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन अब तो आफ्टर दिवाली ही क्लास होनी है ना मैम? कब तक होगी नेक्स्ट क्लास में भी? 5 को संडे आएगा ना, 5 नवंबर, उसके बाद ही होगी। नहीं 5 तो संडे थोड़ी है। सॉरी हाँ 4 को तो वो है दिवाली है ना, तो 6 को 4 को तो दिवाली है, 7 को है संडे, 7 का संडे है ना, 7 का संडे है। 9 या 10 से होगी फिर क्लास ना, 9 से या 10 से। आप मैसेज डाल देना ना। हाँ मैसेज दे देना ना। हाँ नहीं वो तो बड़ी भारी पड़ने वाली है ब्रेक। ये छुट्टी बहुत भारी पड़ने वाली है। मेड अभी भी पूछ रही थी, मैं कहा अभी तुम जाओ, कल से देखेंगे। कोई भी प्रश्न कुंडली में प्रश्न पूछा गया हो वो मतलब 45 मिनट से और 55 मिनट्स के बीच में हो ना, उसका जवाब ना है, नेगेटिव है हमेशा। नहीं 45 मिनट से क्या बोला आपने? जैसे प्रश्न कुंडली जो हम लेते हैं उसमें घड़ी में टाइम देखते हैं ना। हाँ जी तो अगर 6:45 है, जैसे अभी हो ही रहा है, तो ये टाइम का 55 मिनट्स तक का जो भी जवाब होगा वो नो में होगा। ओके हमेशा 55 के बाद पूछेंगे। मतलब होता प्लानिंग के साथ नहीं होता ऐसे ही है कि मोस्टली उसको मतलब उसका जिसका जवाब ऐसा आना होता है उसका प्रश्न उसी समय आता है। ओके तो ये मैम ये आप पारासर ज्योतिष के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं या इनकी केपी वाला क्या है? वो यार केपी वाला ना, इनका राहुल कौशिक का। अच्छा और नहीं मैम, अगर जैसे अभी जैसे 558 या 559 आ रहा है तब भी वो भी नेगेटिव ही मानेंगे ना? नहीं वो फिर भी आपका मेष की तरफ चल गया ना, ये तो शनि की तरफ चल रहा है। अच्छा, क्योंकि मीन लग्न की कहते हैं ना कुंडली बनती है, तो फिर वो नहीं होती। मीन लग्न की कुंडली बनेगी, उसमें मून देखेंगे, सब चीजें हैं, लेकिन स्पेसिफिकली 45 to 55 मिनट्स मींस नो और नेगेटिव आंसर। तो अब मैम अगर ये पता चल गया और अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो ये टाइम हटाने के बाद ही क्वेश्चन पूछना चाहिए, राइट? आप हटा के पूछिए ना, हटा के पूछिए, है ना? पर अगर आपका मतलब उस तरह का जवाब होगा तो आप देखिए निकल के वही आएगा जवाब। अच्छा और हमेशा प्रश्न कुंडली में हमेशा सामने वाले को बोल देना चाहिए कि मैसेज टाइप करके भेजो। ओके क्वेश्चन जो है आपका, हाँ क्वेश्चन टाइप कर। अच्छा क्वेश्चन क्यों टाइप करवाते हैं मैम? स्पेसिफिक रहता है और टाइम भी एग्जैक्ट रहता है। टाइम फिर वो वही काउंट कर लेंगे ना जिस टाइम क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन होता है, उसके साथ में 10 बातें और होती है, तो हम ये भूल जाते हैं क्वेश्चन कितने बजे साथ था, हम एस्टिमेट करते हैं अच्छा लगभग इतने बजे पूछा होगा। 1 मिनट का टाइम लेते हैं इसमें। क्या चीज? 1 मिनट का टाइम लेते हैं इसमें, 1 मिनट का टाइम। 1 मिनट जो प्रश्न कुंडली लगाते हैं, जो लोग उसको मतलब प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने आप समझ लेते हैं। मैं तो यही कुंडली समझ नहीं आ रही। तुम्हें आगे भी जल्दी समझ आएगा।